हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई चैनल ख्वाहिशों का जहां। दिन की शुरुआत हुई सुबह से, पर आज अच्छी खासी धूप थी। देखिए, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी सच में। यहाँ पर छोटे नवाब भी उठ गए थे हमारे। पहले कर लिया हम लोग नाश्ता, बच्चे स्कूल चले गए थे ये टाइम पे। नाश्ते में मैं बनाई थी खिचड़ी और उसके साथ रात की चटनी थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था सच में खिचड़ी चटनी का। हम लोग कर लिए नाश्ता। उसके बाद देखिए खान साहब चाय एंजॉय कर रही। चाय नहीं तो कुछ भी नहीं भाई, चाय ज़रूरी है। खान साहब भी चले गए थे, मैं सो गई थी थोड़ी देर। अब मेरे में दोपहर में कपड़े धोई थी। आज मैं धूप अच्छी थी, मैं ऐसा कौन सा भी मौका नहीं छोड़ रही हूँ। जब धूप रह रही मैं तब कपड़े धो दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, कपड़े ज़्यादा हो जाते इसलिए। फिर मैं घर में जो डेली शतरंजियाँ बिछाती हूँ वो भी वॉश कर दी मैं, धूप अच्छी थी बोल के। ये कामों में ही दोपहर हो गई मेरे को। दोपहर में अच्छा खासा टाइम हो गया। देखिए कपड़े तो सूख रहे। एक शतरंजी भी थी वो भी सुखाने डाल रही हूँ मैं। कपड़े धोने का काम हुआ ख़त्म। देखिए कपड़े धोए गए, आधे से ज़्यादा तो सूख भी गए थे। अब मैं आ गई घर में। देखते हैं छोटे नवाब को। अरसलान बाबा काफ़ी देर से सो रहे, और लेके रात है समझ रहे शायद 2-2.5 घंटे की नैप ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सो के उड़ गए थे उन्होंने। फिर मैं आ गई किचन की हालत कुछ ऐसी थी। थोड़े बर्तन भी थे और चूल्हा तो काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन घर के कामों में ही चले जाता। पहले खाना बना लेंगे, उसके बाद चूल्हे को वॉश करेंगे। पहले थोड़ा मैं पोंछ लिए अच्छे से, फिर दूध गर्म होने रखी, क्योंकि अरसलान बाबा अब उठे तो दूध होना रहता उनको, इसलिए दूध गर्म को रख दी। चूल्हा भी साफ़ हो गया। अब करेंगे खाने की तैयारी। आज लंच में मैं बनाऊँगी टमाटर प्याज बैंगन का सालन। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता सच में, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बैंगन छोटे साइज़ के ली थी मैं, उसमें बीन्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। नमक के पानी में कट करके रख दी। फिर कट करी प्याज टमाटर। उतने में अम्मी की कॉल आ गई थी, उनसे बात करते हुए कटिंग चॉपिंग हो गई मेरी। फिर मैं आई किचन। एक डिश ले ली मैं, डिश को गर्म होने देंगे। जो चीज़ों की ज़रूरत है वो भी कट करके रख ली मैं, बैंगन टमाटर प्याज हरी मिर्च वगैरह। ऑयल डाली ज़रूरत के हिसाब का। ऑयल गर्म होने देंगे, फिर डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई होने देंगे। फिर डालेंगे प्याज हरी मिर्च। प्याज पतला पतला स्लाइस में कट करेंगे। इससे क्या होता बोले तो जल्दी गल जाती प्याज, मोटी मोटी नहीं रहती। प्याज के साथ डालेंगे हमेशा की तरह नमक। नमक डालने से तो और ज़्यादा गल जाती प्याज, कुकिंग प्रोसेस बढ़ जाता, इसलिए मैं हमेशा प्याज टमाटरों के साथ ही डालती हूँ नमक। प्याज को फ्राई कर लेंगे 1-2-4 मिनट। सिंपल सी सब्ज़ी है, कम टाइम में बनी पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। जो बैगन नहीं खाते उन लोग भी खाना शुरू कर देते अगर ये तरीक़े से ये सब्ज़ी बना के खिलाए तो। एक बार ज़रूर ट्राई करें। जिसको बैगन नहीं पसंद है वो लोग ख़ास करके। साइड में चावल भी वॉश करके रख दी मैं, क्योंकि आज रोटी बनाने का मूड नहीं था मेरा। आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गए घर के दूसरे। अब रोटी बनाए उतनी ताकत भी नहीं है, थक गए ना महसूस हो रहा था मुझे। प्याज हल्का सा फ्राई हो गया। उसके बाद डाली मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अब अच्छे से भुनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। ये सालन बनाने के लिए हर चीज़ को भुनना ज़रूरी है। अदरक लहसुन की एक अच्छी खुशबू आए वैसे डालेंगे कट किए हुए बैंगन। देखिए बैगन जो पानी में रखी थी मैं नमक के, वो पानी का कलर कैसा हो गया, इसलिए ज़रा नमक के पानी में ही रखेंगे बैगनों को कट करके। बैगन डाले बस अच्छे से मिक्स करेंगे। बैगनों को भी भुनेंगे 1-2 मिनट। दम पे रख दी थी मैं ढक्कन ढाँप के। जो टमाटर कट करके रखी मैं, उसमें डालेंगे लाल मिर्च ज़रूरत के हिसाब की। थोड़ी हल्दी भी डाल देंगे, और कुछ भी तो यूज़ नहीं होने वाला है इसमें। देखिए थोड़ी हल्दी भी डाल दी मैं, आधा चम्मच से भी कम। फिर बैगनों को चेक करेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शायद हो सकता नीचे पकड़ ले डिश में, क्योंकि अदरक लहसुन भी है इसमें।
अदरक लहसुन दम पे सालन रखते ना तब नीचे पकड़ लेता, इसलिए एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे टमाटे पाउडर मसाले के साथ। टमाटे डाले बाद से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटों को अच्छे से भूनना है, अच्छे से मैश हो गए उतना भूनना है। सालन दम पे रखती मैं एक टमाटर कट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे छोटे नवाब उड़ गए थे। उनको टमाटर ये कट करके शक्कर नमक थोड़ी डाल के दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा मज़े से खाते। उन्हें मंगे नहीं थे, खामोश बैठ गए थे नींद में सोट के। मैं कट करके दे रही हूँ और इससे फ़ायदा भी है, जिसम में खून भी बनता, मेरे हस्बैंड बोलते हैं, इसलिए मैं कभी कभी दे देती हूँ अरसलान बाबा को। उन्हें फुल इंजॉय करते हैं टमाटर इस तरीके से। सालन यहाँ पर तकरीबन बन गया मेरा, फिर भी दम पे रखी मैं 1-2-4 मिनट। साइड में चावल भी उबल गए, चावल भी चेक कर रही हूँ मैं। सालन में सिर्फ भुनने का काम है, इसमें कंजूसी नहीं करेंगे, अच्छे से भुनेंगे। खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही थी ये टाइम पे, फर्स्ट लेवल की। फिर डाली में फ्रेश हरा धनिया, ये तो ज़रूरी है लास्ट में डाले, इसकी खुशबू बरकरार रहती। लास्ट में डाले तो ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं होता धनिया। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया डाले बाद से तेल अच्छा खासा फेस पे आ गया था, बहुत ज़्यादा नूर खुला था सालन पे सच में। फिर खान साहब आ गए थे ये टाइम पे। हम लोग का लिए लंच। यहाँ पर अरसलान बाबा पता नहीं क्यों नींद में सोते, जब से आज सुस्त थे। दस्तरखान नहीं बिछे मैं, क्योंकि धो के डाली थी दस्तरखाना। फिर इन्हों खाना खा के जाके लेके आए खतीजा को। माहिर अफसान तो पहले ही आ गए थे, फिर खतीजा भी आ गए 6 बजे के टाइम। फिर हम लोग आ गए बहुत दिनों के बाद हमारी टी पॉइंट। बाहर आंगन में बैठ के हम हमारी चाय इंजॉय करें। ये बहुत ज़्यादा राहत वाले पल है जो हम लोग बाहर बैठ के इंजॉय करते आंगन में। हम अपनी चाय इंजॉय करें। अब मैं शाम में मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, थोड़ी देर के लिए आओ कुछ काम है बोल के। अरसलान बाबा को लेके जा रही थी, ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर के बाजू में है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने। फिर मैं आए तक रात में हो गए 8 साढ़े 8। मुझे घर का काम ज़रा वैसे ही रह गया। खतीजा होमवर्क करने में बिज़ी थे, वरना उन्होंने कर देते। रात में थोड़ा खाना था, दोपहर का सालन भी था, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। सोची थी रोटी बनाएंगे बोल के, पर बर्तन वो धोए तक, दूध गर्म करे तक, खान साहब को चाय दिए तक मुझे 9 बज गए। अब 9 बजे रात को रोटी कई को इतनी रात को बोल के मैं चावल रख दी थी बनने के लिए। गरम चावल के साथ कुछ तो भी तल लेंगे, पापड़ वगैरह बोल के। चावल बन रहे यहाँ पे, चावल बन के बाद से पापड़ भी तल ली थी। ये है रात का दस्तर। सब मिल के रात में खाना खाए। मैं कुछ सब्सक्राइबरों का नाम लेना चाह रही हूँ। यास्मीन बेगम, रिजवाना बेगम, तरन्नुम और सायरा है शायद। नाम बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे लेने भी मुश्किल हो रही। बाकी लोगों के नाम मुझे याद नहीं है, सॉरी। कल के व्लॉग में लूँगी। आप लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, थैंक यू। आप लोग मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करिए ख्वाहिशों के जहाँ को। थैंक यू सो मच। सब मिलके हम लोग खाना खाए। गरम गरम खाने के साथ तो सालन और ज़्यादा टेस्टी दिख रहा था शाम में। और ये पापड़ मुझे अम्मी घर पे बना के लेके आके दिए थे। पापड़ तो फर्स्ट लेवल का नहीं, हाई लेवल का मज़ा आ रहा था पापड़ में। आज का व्लॉग यहीं तक ही, फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।